कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म। प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। अथ तृतीयोऽध्यायम्। अर्जुन उवाच ध्यायसे चेत् कर्मणः स्ते मता बुद्धिर्जनार्दनम् तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म को अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों डाल रहे हो, मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगा रहे हो। या मिश्रेणं वाक्येन बुद्धि मोहयशुमेव तदेकं वदं निश्चित्य येन श्रेयो अमाप्यो यानमयि। आप मिले हुए वचनों से हैं और आप मिले वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान वाचम लोके शमति श्रितम निष्ठापूर्वक्ता मया नगम ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, निष्पाप इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगी की निष्ठा तो ज्ञान योग से भी और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणा मनारंभा त्रिवश कर्म पुरुषो श्रुतिम न च शतशनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना ही निष्कर्मकता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्म के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही पुरुष श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति में रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला ही होगा। देवान भावयन्ति देवा भावयन्तु व परस्परं भावयन्तं श्रेय परम वापस्यस्त। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टानि च संतो मोच्यन्तं सर्वाखिल विशेषं भोज्यते सत्वगम पापायि पचनन्त्यात्म कारणातम। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाता है, ये तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी
अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं परे प्रतितम चक्रम नानो प्रतयत्ययम् अकायुरिंद्र राम मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित षष्ठी चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा ही से तृप्त तथा आत्मा से ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। तस्मादशक्तम सतम कार्य कर्म समाचरम शब्दो आचार चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषम। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जन का अधिक ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित होकर कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तो कर्म कोई योग्य है। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तो कर्म करने को योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु केचनम नानवाप्तमवाप्तमयम् वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी कर्तव्य प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं शंकरता करने वाला हो जाऊं तथा समस्त इस प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संज्ञानम दोषी से कर्माणि विद्वानी समाचरण। परमात्मा के स्वरूप अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रविद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों को बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न करे, किंतु स्वयं शास्त्रविद समस्त कर्म भलीभांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए जो योग्य है। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। ततो हेतु महाभाव गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्ततम इति मंतवान चक्षितम परिधि महाभाव। गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुणों में ही बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्म में आसक्त रहते हैं।
उन पूर्णता न समझने वाले मंदबुद्धि ज्ञानियों को पूर्णता जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्म को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध किसी हाल में करना है, धर्म युद्ध तुम्हें ही लड़ना है। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और सदा युक्त होकर मेरे इस मंत्र का सदा अनुसरण करता है, वे भी संपूर्ण कर्म से छूट जाते हैं, संपूर्ण कर्म बंद। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलता है, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर भी इनमें से किसी का हट क्या करेगा।